मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर लगता है कि नाम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि खबरों के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच चुकी हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुद इस बात का ऐलान कुछ समय पहले किया था कि अगर भोपाल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में होंगे तो साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय सिंह को चुनावी चुनौती देंगी। और इसी को लेकर घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और जो इस वक्त की बड़ी खबर है उसके मुताबिक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर में माना जा रहा है कि उनके नाम को लेकर मोहर लग सकती है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, बैठक और मंथन का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि भोपाल से इससे पहले उमा भारती के नाम को लेकर भी जानकारी सामने आई थी। खबरें आई थी कि उमा भारती से कहा गया है कि वो दिग्विजय सिंह का मुकाबला करने के लिए भोपाल से उम्मीदवार बने, लोकसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंची है बीजेपी के दफ्तर और माना जा रहा है कि वही भोपाल से बीजेपी का उम्मीदवार हो सकती है। राजधानी भोपाल से बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तक भी इसमें सामने आया है और इस समय ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि बीजेपी साध्वी प्रज्ञा सिंह पर अपना भरोसा जता सकती है। सीधे हमारे साथ बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी भरोसा जता सकती है आप पर, क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे इस युद्ध के लिए आगे लाती है, तो मैं युद्ध करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। किस तरह से ले रही हैं आप इस चुनाव को? अगर देखा जाए, एक और राजा दिग्विजय सिंह है जिनको राजा का कहा जा रहा है, जगह जगह वो लोग जगह जगह जा रहे हैं, भोपाल में प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरह से इस चुनाव को आप देख? राज सत्ता तो खत्म हो चुकी है बहुत वर्षों पहले, किंतु अपने को राजा कहलवाना और अधर्म का कार्य करना, अधर्म पर चलना, ये तो उचित है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, निश्चित रूप से धर्म की विजय होगी। देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से चुनाव का माहौल हो गया है, क्या लगता है, क्या ये हिंदू मुसलमान में चुनाव लेके जा रहा है या फिर किसी राष्ट्रवाद की भावना को लेकर चुनाव जा रहा है? हिंदू मुस्लिम का ये चुनाव नहीं है, झगड़ा नहीं है, और यह है राष्ट्रीयता का विषय, यह है हमारे धर्म के मानदंडों का विषय, यह है जनता के साथ अनर्गल प्रलाप और देशद्रोही बातें कर करके जनता को बरगलाना। ये विरोधी पक्ष का जो है एक स्वभाव बन गया है कि अगर हम देश के विरुद्ध बात करेंगे, हम धर्म के विरुद्ध बात करेंगे, सनातन धर्म के विरुद्ध बात करेंगे, हिंदू को गाली देंगे, तो निश्चित रूप से हमें बहुत माना जाएगा और हम मुस्लिम पक्ष के वोट ले सकते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ कि मुस्लिम पक्ष में भी अगर देखा जाए कि उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना है और वो लोग भी इसको मानते हैं, और मैं एक ही बात मानती हूँ कि मैं राष्ट्रीयता की भावना को रख करके, हिंदुत्व की भावना को रख करके, और हिंदुत्व की भावना वसुदैव कुटुंबकम की है, हिंदुत्व की भावना सूक्ष्म नहीं है। जो भी हमारे देश, जो भी अपने देश में रहता है वो अपने देश के प्रति निष्ठावान हो, ये मेरा मानना है। और मैं आज से नहीं, इस चीज़ को हमेशा से मानती हूँ कि जो भी इस देश का खाते हैं, पीते हैं, जन्म लेते हैं, रहते हैं, सोते हैं, हर कर्म यहाँ करते हैं, निश्चित रूप से उनका कर्म ये बनता है कि अपने देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। जैसे मेरा बनता है, अगर वो अपने देश को मानते हैं तो उनका भी बनता है, तो निश्चित रूप से ये सब दिशाएं अच्छी हो जाएंगी। लेकिन लगातार दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, वो अपने आप को एक हिंदुत्व चेहरा बता रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि नर्मदा की यात्रा उन्होंने की है, तो इसको कहाँ से देखते हैं आप? देखिए, फूट तो उन्होंने ही डाली है, हम लोग फूट नहीं डालते, लेकिन उन्होंने ही फूट डालने के लिए कभी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया है और उनको झूठ में फंसा करके उनको बरगलाते रहते हैं। ये जो झगड़े का अंग्रेजों की जो नीति, फूट डालो शासन करो की नीति, ये कांग्रेस ही अपनाए हुए है, हम लोग नहीं अपनाते हैं। लगातार आप कहती हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई है, किस तरह से? धर्म और अधर्म, इसका सीधा सा अर्थ है, जैसे भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया, आपने राष्ट्रीयता के मान चिन्हों को जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया उसके ऊपर, उसको अपमानित कर दिया। ये हमारे लिए धर्म है, राष्ट्र धर्म है हमारे लिए, हम उसके लिए जीते और मरते हैं।